दोस्तों, एक सैनिक की शादी बनी बर्बादी। हाँ जी दोस्तों, आजकल शादियों पर वैसे ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे एक सैनिक का इतना बड़ा दर्द सामने आया है कि सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। यानी वो 25 से 26 साल का एक सिपाही सेना में भर्ती होता है, नौकरी कर रहा था, माँ बाप भी उसके खुश थे और वो भी आराम से नौकरी कर रहा था। दिन रात ड्यूटी हो, पीटी हो, बीपीटी हो, कोई टेंशन नहीं, शाम को मस्त मौला जिंदगी जीता था, न निर्भीक और निडर होके, क्योंकि सेना का माहौल ऐसा ही होता है। और इस माहौल पर ग्रहण लग जाता है जैसे ही वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद थोड़ी देर खुशी होती है, पार्टियां होती हैं, सेनाइयां बजती हैं, लेकिन इसके बाद सही तरीके की असली परीक्षा शुरू होती है कि उसकी पत्नी उसको ब्लैकमेल करने लगती है। यानी आपकी मंथली तनख्वाह आप हमको दे दो, आप हमें साथ में रखिए या हमें अलग शहर में रखिए, हमने आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना है, हमने इस तरीके से नहीं रहना है। फिर उसकी वाइफ की मां यानी उस लड़के की सासू, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया है शादी खराब करने में इन लोगों का। वो कोई भी हो सकती है, किसी के घर की हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई स्पेशल है। अब उन्होंने इंटरफेयर किया, फौजी बैलेंस नहीं बना पा रहा है। अब जो बंदा शारीरिक रूप से मजबूत है, मानसिक रूप से मजबूत है, नौकरी कर रहा है, फिट है, लेकिन दोस्तों यहां पर अंदर ही अंदर वो टूटने लगता है। क्योंकि वो कलेश कैसे, रोज फोन पे वही बातें हो रही, रोज कलेश हो रहा है, रोज पैसे की डिमांड हो रही है, हमें यहां रखिए, आपकी माता जी ने ये बोल दिया, आपकी बहन ने ये बोल दिया, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? अपने माता पिता का बेटा है, उसके भाई बहन है, उसकी जिम्मेदारी है। और आपने 1 साल या 6 महीने पहले शादी किया तो आपने पूरा अधिकार लेकर के उसको अपने चुंगल में रखना चाहती हो, उसके पैसे को अपने पास रखना चाहती हो, क्योंकि उन्हें पता है ये फौजी है। फिर ब्लैकमेल होता है कि हम केस कर देंगे, हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे, हमका घर का नहीं छोड़ेंगे, ऐसा एपिसोड होता है। और इस चीज से तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अंबिकापुर यानी दोस्तों आप समझ, छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ का एक जवान बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर में बुधवार को, आप समझ सकते हो, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। एक पेड़ से लटक गया क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाया, परेशान था। 6 महीने पहले भी छुट्टी आया था, तब भी अपनी पत्नी को समझा रहा था, तब भी वो तंग था, उसने कुछ न कुछ गलत चीज खा ली थी। फिर मेडिकल इलाज के बाद सही हो गया, लेकिन इस बार उसने पेड़ से लटक करके अपना जीवन समाप्त कर लिया और कहा कि मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं, अपनी सासू से परेशान हूं, मेरा दिमाग खराब करके रखा है, मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं। अब उनकी इतनी डिमांड है, हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, डॉक्टरों ने वह मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग था, पत्नी से विवाद पैसे को लेकर के, और ये चल ही रहा था। क्यों? आप समझ सकते हो कि सेना का जवान यहीं पर टूट जाता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है। ऐसा ही एक हमारा जवान है वीर बहादुर सिंह, जो भी एक लगभग अपने चाचा ताऊ या पड़ोसी या दबंगों से परेशान है। वहां से तीसरी बार वीडियो बना के हमें भेज रहा है कि अब मैं पाकिस्तान पोस्ट यहां से 132 मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर की दूरी पर है, सामने दुश्मन है, 24 घंटा ड्यूटी है, हाथ में हथियार है, लेकिन मेरा दिमाग कहां है? दिमाग कहां है? दिमाग मेरे बूढ़े माँ बाप के पास है। और वो जो लोग हैं हमारे माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, हमारे घर को कब्जा करना चाहते हैं। और हमने इसके लिए, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 17 अप्रैल 2026 को माननीय योगी जी से मुलाकात की, 8 मई को वीडियो डाला, फिर इन्होंने कल वीडियो डाला है कि यानी उनके घर को लेकर के एक विवाद है। वो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता वाला घर हमें चाहिए, और लेकिन उनके साथ इस तरीके की जाति हो रही है। आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह जम्मू कश्मीर एलओसी पे तैनात हूँ। यहाँ से पाकिस्तान की पोस्ट 132 मीटर की दूरी पे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज न्याय की तीसरी बार गुहार कर रहा हूँ। 17/4/2026 को जनता दरबार गोरखपुर में मुलाकात किया था। 8 मई 2026 को एक वीडियो के माध्यम से न्याय की गुहार किया था। मैं मजबूरन अपनी समस्या को सिविल कोर्ट में भी डाला हुआ है, लेकिन मेरे पिता बुजुर्ग 77 वर्षीय के हैं, उनको आने जाने में तकलीफ़ है और मैं सेना की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे भी बार बार छुट्टी की समस्या होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से
हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दीजिए। मेरे पिता द्वारा बनाई हुई संपत्ति ही मुझे मिलनी चाहिए, उसमें किसी भी चाचाओं का हक नहीं है। गांव के दबंग और भूमाफिया दिनेश सिंह, पंकज सिंह के ऊपर अंकुश लगाई जानी चाहिए। ये नहीं तो ये कई लोगों को बेघर कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। और मैं थाना SHO राकेश सिंह, चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह और दिलीप सिंह, ये लोग मेरे ही मकान को बोल रहे हैं 17 लाख रुपए दे के ले लो। तो इन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक सैनिक को 17 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मुझे मेरे पिता ही की जो संपत्ति है वही मिले, मैं किसी दूसरे की संपत्ति को नहीं लेना चाहता। और ये लोग मेरे ऊपर ही दबाव बना रहे हैं कि बेच दूं, तो मैं बेचना नहीं चाहता। मेरे बुजुर्ग माता पिता और बहनें, आज के समय में बारिश के मौसम शुरू हो गए, लैट्रिन बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके ऊपर जल्द से जल्द मुझे न्याय दिया जाए। क्या सेना के अधिकारी इनके दफ्तरों में ही बैठेंगे तभी इनका रिपोर्टें बदलेगी, या सेना के जवान दर दर भटकते रहेंगे? अगर ऐसा है तो ये गलत है, और उत्तर प्रदेश में सैनिकों के साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर सेना का नाम सुन के ये पुलिस वाले क्यों ऐसा करते हैं? क्या सेना ने इनके कुछ लिया है कि ऐसा करते हैं, या मजबूर क्यों करते हैं? अगर सेना के जवान अगर कानून पे भरोसा करते हैं तो उनको कानूनन उनको न्याय मिलने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दीजिए। बहुत लेट हो रहा है और मेरे परिवार को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। या तो मैं जम्मू कश्मीर LOC पे ड्यूटी दूँ, या अपने न्याय के लिए मैं खुद इस विषय पे सोचूं। तो अगर मुझे सोचना पड़ेगा तो ऐसे कई कांड होंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दें।